सो बच्चों आज हम लिमिट का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जेईई मेन 2020 शिफ्ट 1 का 8 जनवरी। का ये लिमिट का क्वेश्चन है। तो यू हैव टू इवेल्युएट दिस वैल्यू ऑफ द लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 3x स्क्वायर प्लस 2 divided by 7x square plus 2 raised to 1 upon x square. So there are the 7 indeterminate forms in the limit we already know. So when you putting x equal to 0, this becomes 2 by 2, that means 1, and 1 upon x square when putting x tending to 0, so ये बन गया 1 raised to infinity form. ठीक है, तो सबसे पहले हम लिमिट में क्या करते हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक करते हैं कि कौन सा वाला इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो 1 रेज टू इन्फिनिटी फॉर्म है। अब 1 रेज टू इन्फिनिटी फॉर्म में देखिए करते क्या है, मैं इसका फॉर्मूला आपको निकाल के बताती हूँ। तो मैंने ये मान लिया कि लेट लिमिट इक्वल्स टू L इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू a, राइट, और यहां मैंने कितना ले लिया gx रेज टू fx। ठीक है, तो जब आप x को a पुट करेंगे, ये g ऑफ a ये किसकी तरफ टेंड करना चाहिए, 1 की तरफ, और f ऑफ a शुड बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। देन इन दिस केस इट बिकम्स 1 रेज टू इन्फिनिटी फॉर्म, है ना। तो ये मैंने क्या लिया gx की पावर fx। तो जब आप x को a डाल रहे हैं, ये जा रहा है 1 की ओर और f ऑफ a टेंड कर रहा है इन्फिनिटी की ओर, तो ये बन गया 1 रेज टू इन्फिनिटी। अब हम log ले लेते हैं टू द बोथ साइड। सो log L इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू a, और यहां कितना हो जाएगा fx ln gx। ठीक है, log ले लिया मैंने, तो इन्फिनिटी तो आ गया यहाँ पे, और ये कितना बन गया log gx। यानी जब आपने देखिए x को जब आप a पुट कर रहे हैं तो g ऑफ a ये कितना बन गया log 1। तो log 1 कितना हो जाएगा यहाँ से 0, तो ये कितना हो गया इन्फिनिटी इंटू 0। फिर से देख लें आप, देखो जब आप x को a पुट कर रहे हैं तो f ऑफ a तो कितना जा रहा है इन्फिनिटी, एंड g ऑफ a जा रहा है 1, सो log 1 कितना हो गया 0, तो ये कितना हो गया इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे मुझे फॉर्मूला बनाना है, वो क्या बनाना है, देखिए आप अच्छे से समझिए कि जब आपके पास ऐसा लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू a और यहाँ लिखा है l, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनता है 1 प्लस जो भी चाहे आप फंक्शन ले लें h ऑफ x 1 प्लस hx। तो h ऑफ a जब आप x को a पुट करते हैं तो h ऑफ a किसकी तरफ जाना चाहिए 0 की तरफ, डिवाइडेड बाय h ऑफ x, है ना। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, दिस बिकम्स log ऑफ 1 प्लस h ऑफ a डिवाइडेड बाय h ऑफ a, यानी कितना हो गया log 1 तो 0 हो गया, यहाँ पे डालने पर ये 0 हो गया, तो log 1 कितना हो गया 0, तो इट बिकम 0 बाई 0 फॉर्म। तो इसका वैल्यू कितना आता है 1। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x, यहाँ पे कितना बनाएंगे ln 1 प्लस gx 1 ऐड करेंगे और क्या करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट। सो ln 1 प्लस gx माइनस 1 मैंने सब्ट्रैक्ट किया यहाँ से, तो 1 ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय gx माइनस 1। ऐसा क्यों किया मैं आपको समझाती हूँ। तो एक्चुअली क्या फॉर्मूला बनाना है मुझे, ln 1 प्लस hx अपॉन hx, एंड व्हेन यू अप्लाइंग x टेंडिंग टू a, ये वाला जो टर्म है ये सेपरेटली कितना होना चाहिए 0 बनना चाहिए। तो देखिए g ऑफ a किसको टेंड कर रहा है 1 को, तो ये तो 0 नहीं बन रहा है, तो 1 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दिस टर्म, सो 1 माइनस 1 0 और उसी से डिवाइड कर दो, तो ये कितना बन गया log 1 प्लस hx अपॉन hx। And when this term is separately tending to 0 applied when x tending to a, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अब आपने चूंकि डिवाइड किया है इसको, तो you have to multiply it also, तो gx minus 1, so ये this whole limit will be equal to 1 and log L is equals to limit x tending to a fx into gx minus 1. Now take the anti-log, so e raised to limit x tending to a fx into gx माइनस 1। तो हमने क्या देखा कि 1 रेज टू इन्फिनिटी फॉर्म कैसे बनती है, 1 रेज टू इन्फिनिटी फॉर्म में देखिए यहाँ पे ये कितना था बेस में और ये कहाँ था पावर में, तो पावर को तो आप e की पावर में लेकर के e रेज टू लेने के बाद जो पावर था fx उससे मल्टीप्लाई कर दो और बेस में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सेम कंसेप्ट हम यहाँ लगाएंगे। तो हमें गिवन क्या है, L इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 3x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7x स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 1 अपॉन x स्क्वायर, और ये कितना है 1 रेज टू इन्फिनिटी। तो ये पूरा कितना है
gx and this is equal to fx. तो हम क्या करेंगे, L equals to e raised to limit x tending to 0, इस बेस में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी 3x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, और पावर को क्या करिए मल्टीप्लाई, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. सो L इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0. देखो कितना हो जाएगा, e रेज टू पे है ये e की पावर में, तो यहाँ से कितना मिलेगा मुझे, -4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7x स्क्वायर प्लस 2, और मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था, इससे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से. सो दिस विल बी कैंसिल आउट एंड व्हेन यू अप्लाइड x टेंडिंग टू 0, यहाँ से देखो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा एंड -4 डिवाइडेड बाई 2, e रेज टू -4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू e रेज टू -2 एंड विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन e स्क्वायर, और ये कहाँ गिवन है, ऑप्शन 1 में. ठीक है, तो 1 रेज टू इन्फिनिटी पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, जिसको मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि कैसे आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. एंड फॉर्मूला जब आप बच्चों को पता होता है कि इस पर्टिकुलर लिमिट में फॉर्मूला लगाना क्या है, तो ये बहुत ही इजीली जो है और बहुत ही फास्टली जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो एक और क्वेश्चन जेईई मेन 2028 जनवरी शिफ्ट 1 का, देखिए मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से, ऐसा ही क्वेश्चन 7 जनवरी के पेपर में भी हमने डिस्कस किया था. सो क्वेश्चन इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर, ये म्यू डेल्टा, म्यू एंड डेल्टा, देखो यहाँ गिवन है नॉन पैरामीटर्स, ऑर्डर्ड पेयर आपको निकालना है. फॉर विच दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द थ्री वेरिएबल्स इन इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मीन्स नो सोल्यूशन, यानी इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलना चाहिए, एक्स वाई जेड का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं होना चाहिए. फॉर विच द ऑल द थ्री इक्वेशन सैटिस्फाई साइमल्टेनियसली, तो इसके लिए आपको ये म्यू और डेल्टा का वैल्यू निकालना है. तो देखिए मैंने पहले भी आपको समझाया था कि यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन आइदर बाय द क्रैमर रूल विच इज द लेंथी एंड उसमें मिस्टेक होने के चांसेस भी रहते हैं, तो हम इसको रैंक मेथड से करेंगे. तो रैंक मेथड में देखिए हम लोग क्या बनाते हैं, सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसको समझिए, हो सकता है आपने ये मेथड ना पढ़ा हो, तो इसी में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम लोग बनाएंगे, इस तरह से हम लोग लिखते हैं उसको, दिस इज कॉल्ड द कोफिशिएंट मैट्रिक्स विच इज फॉर्म्ड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, और यहाँ पे बी यानी कांस्टेंट मैट्रिक्स 1 म्यू एंड डेल्टा. इसको इस तरह से जब हम लिखते हैं तो दिस इज कॉल्ड द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. तो ये कैसे बनाएंगे, देखो ए लिखते हैं पहले हम लोग, कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 2 3, एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट को लिखिए 3 4 एंड 5, यहाँ कितना आ जाएगा 4 4 एंड 4. दिस इज द 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स. अब हम जब इसमें बी ऐड कर देंगे 1 म्यू एंड डेल्टा, आप इस तरह से डॉटेड भी कर सकते हो या थोड़ा स्पेस दे करके भी लिख सकते हो, तो इट बिकम्स 3/4 ऑर्डर मैट्रिक्स, यानी 3 रोज हो गए और 4 इनकी कॉलम्स हो गए. इसकी रैंक मुझे निकालना है. रैंक क्या होता है वो आप समझिए, उससे पहले हम एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. व्हाट इज द एक्लन फॉर्म, एक्लन फॉर्म में क्या होता है कि हर एक रो का जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है उसके नीचे के एलिमेंट को जीरो बनाइए, यानी इन द R1 यानी फर्स्ट रो में जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है 1, उसके नीचे का 3 एंड 4 इसको जीरो बनाइए विद द हेल्प ऑफ द रो ऑपरेशन. तो क्या करेंगे, R2 में इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस R1 आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करें और फिर सब्ट्रैक्ट कर दें. तो R2 में इस तरह से लिखेंगे R2 - 3R1. साइमल्टेनियसली आप इस 4 को भी जीरो बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस R1. सो हम क्या करेंगे, R3 यहाँ लिखेंगे R3 - 4R1. सो दिस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बिकम्स द R1 रिमेन्स सेम 1 2 3, क्योंकि उसमें तो कोई चेंज हमने किया ही नहीं. यहाँ कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 0. आपने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 और 4 - 6 इज -2. नाउ फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो गया 9, 5 - 9 -4, और यहाँ कितना हो गया म्यू -3. नाउ R1 को 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करिए तो 4 - 8 -4, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करिए 12 तो कितना हो जाएगा -8, एंड हियर बिकम्स डेल्टा -4. नाउ द सेम प्रोसीजर एप्लीकेबल फॉर द सेकेंड रो. R2 का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट कौन है, -2, इसके नीचे का एलिमेंट -4, इसको जीरो बनाना है विद द हेल्प ऑफ R2. R1 की हेल्प से नहीं, जैसे कि अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर देंगे तो ये तो जीरो बन जाएगा, लेकिन इस 1 के कारण ये जो जीरो आपने पहले बनाया था ये खत्म हो जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ से. तो ऐसा नहीं करना है कि पहले का काम बिगाड़ देना है आपको. तो R2 की हेल्प से इसमें जीरो बनाएंगे. तो कैसे लिखेंगे, R3 में R3 -
2R2. So this augmented matrix now becomes 1 2 3 1 as it is, 0 minus 2 minus 4 mu minus 3 as it is, 0. इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करिए 0. इसको भी करेंगे तो कितना हो गया 0. और यहाँ से कितना हो गया देखो, डेल्टा माइनस 4 माइनस का 2 म्यू प्लस 6. That means augmented matrix becomes 1 2 3 1 0 minus 2 minus 4 mu minus 3 0 0 0. और यहाँ कितना हो गया आपका माइनस 2 म्यू प्लस डेल्टा प्लस 2. ये अब क्या है, ये अब कंप्लीटली एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. R1 का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1, उसके नीचे का सारा 0. R2 का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट -2, उसके नीचे के सारे एलिमेंट 0. और R3 में कोई फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ये है, इसके नीचे का कुछ है ही नहीं. खैर ये वेरिएबल के फॉर्म में. अब यहाँ क्या करना है मुझे, ये कौन है, ये मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स A है विच इज द फॉर्म बाय द कोफिशिएंट ऑफ x y z. इसका रैंक मुझे निकालना है. रैंक क्या होता है, द नॉन जीरो रोज. नॉन जीरो रोज मतलब 0 रोज उसको बोलते हैं जिसके सारे एलिमेंट 0 हो जाए. यदि एक भी एलिमेंट नॉन जीरो है तो उसको हम बोलेंगे नॉन जीरो रोज. तो 0 रो है ये तो 0 बन नहीं सकते. तो नॉन जीरो रोज कितनी है, 2. तो मैट्रिक्स A का रैंक, इसको रो से डिनोट करते हैं, ये कितना हो गया 2. अब हमें क्या करना है, यदि आपके पास रैंक ऑफ A इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, यदि मैट्रिक्स A का रैंक और पूरे मैट्रिक्स यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक अगर आपस में इक्वल नहीं है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिव्स इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट मतलब आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो मैट्रिक्स A का रैंक जो है वो तो 2 बन गया क्योंकि ये तो 0 हो गया. अब मुझे इसको 0 नहीं बनाना क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ओवरऑल ये पूरी रो 0 हो जाएगी. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जो थर्ड रो है वो 0 हो जाएगी, तो उसकी रैंक भी कितनी हो जाएगी 2. तो मुझे उसकी रैंक 2 नहीं बनानी, मुझे नॉट इक्वल करना है ना. तो इसके लिए क्या करना है कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 2 है ना. 2 के इक्वल ना हो, 2 के इक्वल ना हो तो हमें क्या करना है 3 के इक्वल कर दो. इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक 3 बना दो. तो 3 बनाने के लिए इसको नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा. तो -2 म्यू प्लस डेल्टा प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0. तो देखो अब हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास एक ही इक्वेशन है, अननोन 2 है. पहला ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, म्यू एंड डेल्टा. इसका वैल्यू आपको गिवन है 4,6. तो म्यू का वैल्यू आप कितना डालिए 4, तो कितना हो गया -8 और 6 प्लस 2 यानी 8. -8 प्लस 8 कितना हो गया 0. इसलिए ये मुझे ऑप्शन नहीं लेना क्योंकि मुझे नॉट इक्वल टू 0 चाहिए. नाउ द सेकंड कितना हो गया, देखो सेकंड में दे रखा है 3,4. तो पुट करिए, म्यू का वैल्यू 3 पुट करिए, -6 एंड 4 प्लस 2 अगेन 6. तो ये भी नहीं लेना, इसके लिए भी 0 हो गया. नाउ द थर्ड ऑप्शन कितना दे रखा है 1,0. तो म्यू का वैल्यू कितना हो गया 1 यानी -2. डेल्टा कितना हो गया 0, -2 प्लस 2 अगेन 0. तो ये भी हटा दीजिए. नाउ फॉर द फोर्थ ऑप्शन 4,3 आपको गिवन है. तो म्यू कितना दे रखा है आपको 4 एंड डेल्टा कितना गिवन है आपको 3. तो पुट करके देखिए यहाँ से, तो कितना हो गया -8 और 3 प्लस 2 5. तो -8 प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 0. दैट वाइज द फोर्थ विल बी करेक्ट आंसर. इस तरह से आप विदाउट यूजिंग द क्रैमर रूल एंड विदाउट सॉल्विंग द 4 डिटरमिनेंट्स डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 you can determine easily by using this rank method the consistency and the inconsistency of the system of linear equations. तो ये मेथड उस मेथड के कंपैरिजन में बहुत फास्ट होता है और इजी होता है. कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा कैलकुलेशन हम करते ही नहीं है. जबकि क्रैमर मेथड में क्या होता है, हमें 4 डिटरमिनेंट सॉल्व करने के कारण उसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. सो यूज दिस मेथड टू डिटरमाइन द कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टू evaluate the unknown parameters given in these equations, right? तो बच्चों आपने ये वीडियो देखा. मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें. पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से समझें और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें. एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें. आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं. और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं. और
जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।